48 घंटे पहले पार्लियामेंट के बाहर जो अशोभनीय संस्कारहीन नाट्य प्रस्तुति हुई, सबको पता है कि पप्पू यादव तो मात्र चेला था। असली गुरु तो राहुल गांधी थे, पर चेले को चेप दिए और राहुल गांधी को दक्षिणा के नाम पर छुट्टा छोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि पप्पू यादव पर एफआईआर हुई, लेकिन राहुल गांधी पर एफआईआर नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ही बीजेपी की टीम बी है। राहुल गांधी को ऐसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक कहा जाता है। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि केवल पप्पू यादव पर ही एफआईआर दर्ज क्यों हुई? इसकी असली जड़ तो राहुल गांधी है, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? भाजपा सरकार का यही डर मुझे अच्छा नहीं लगता। सबको पता है कि देश में जितनी भी अराजकता फैलाने वाले आंदोलन हो रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये अधेड़ उम्र का पप्पू गांधी है, असफल पप्पू गांधी है। इस गद्दार देशद्रोही को बार बार माफ करने के कारण ही मेरे जैसे कई समर्थकों को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी और शिकायत है। मैंने अक्सर देखा है कि जब जब मैं अपनी ही पार्टी, अपने नेताओं या सरकार की कमियों पर सोचने लगती हूँ, विचाराधीन होती हूँ, उनकी गलतियों पर नाराज होकर सुधार की अपेक्षा में आलोचना करना शुरू करती हूँ, उनके खिलाफ लिखती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तभी विपक्ष का कोई न कोई नेता सनातन हिंदुत्व, भगवा, गाय, पुजारी और हिंदू आस्था या राष्ट्र की सेना का अपमान करने के लिए मैदान में उतर आता है। ऐसा लगता है मानो उन्हें भाजपा सरकार की नहीं, सनातन की आलोचना किए बिना राजनीति पचेगी नहीं। फिर सरकार की कमियां, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताएं सब पीछे छूट जाती हैं और सामने रह जाता है केवल हमारा धर्म बनाम उनकी करतूतें। देखिए, ऐसे में सरकार से नाराज व्यक्ति भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अपनी राजनीतिक नाराजगी के कारण मैं उन लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं जो मेरी आस्था का ही उपहास उड़ा रहे हैं। बस यही विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होती है और वह भूल बार बार करते हैं। भाजपा को हराने के प्रयास में वह बार बार हिंदू धर्म, हिंदू आस्था पर चोट करते हैं और अंततः भाजपा के लिए स्वयं सहानुभूति का वातावरण पैदा कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। निश्चित रूप से हर सरकार की आलोचना होनी चाहिए, नेताओं की गलतियों पर सवाल उठने चाहिए, व्यक्ति पूजा का विरोध भी होना चाहिए। लेकिन भाजपा का विरोध, मोदी का विरोध करते करते यदि किसी का निशाना सनातन धर्म, भगवा, हिंदू आस्था बन जाए तो वहां मेरा निजी विरोध समाप्त हो ही जाएगा और मेरी आस्था सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएगी। देखिए, जब जब अपनी ही पार्टी और उसके नेताओं की कमियों पर मुझे गुस्सा आता है, सवाल खड़े होते हैं, तभी विपक्ष का कोई ना कोई नेता सनातन संस्कृति पर, भगवा पर, हिंदू आस्था पर ऐसे चोट करता है कि सरकार के प्रति जो मेरा आक्रोश है वो शून्य हो जाता है और मुझे अपनी सभ्यता, सनातन संस्कृति और आस्था की चिंता सताने लगती है। खैर, कहने को यह विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। उनको रणनीति बनानी ही नहीं आ रही, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा विरोधी विपक्ष हिंदुओं की एकजुटता से चिढ़कर हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग के मन में अपनी हिंदू विरोधी छवि और गहरी कर रहा है और जाने अनजाने में भाजपा के पक्ष में माहौल स्वयं तैयार कर रहा है। जब विपक्ष ऐसी गलतियां करता है तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि बहन जी जैसे अंधभक्त पैदा होते हैं और विपक्ष ऐसी गलतियां करता रहेगा तो अंधभक्त पैदा होते रहेंगे। मोदी की काट निकाल पाना बेहद मुश्किल होगा।
जय श्री राम मित्रों। मैं आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बनकर अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग, समर्थन दें। जय श्री राम।